बेचाया मेरे पुत्र के खून को, ले आया मनी। ये कीमत है मेरे पुत्र के खून की। इसके बदले बेचे मेरे पुत्र के खून को। तुझे शर्म नहीं आई? तुझे शर्म नहीं आई? तू भी मर जाता वहां पे चौधरी रबनवास के डेरे में। मरा क्यों नहीं है तू? मरा क्यों नहीं है तू? बुआ रही है तुमसे, बुआ रही है तुमसे खून की। कातिल है तू मेरे पुत्र का। तुमने मारा है मेरे बेटे को। सब लोग खूनी है मेरे बेटे के। सबने मिलकर मार दिया मेरे पुत्र को। मेरे पुत्र को क्यों मारा? सबने मेरे पुत्र को क्यों मारा? कोई है मुझे इंसाफ दिलाने वाला? जल्दी, तू तो कहता था कानून से इंसाफ लेंगे। तू तो बनी ले आया, बनी ले आया तू। कोई तो इंसाफ वाला था, किस माँ की फरियाद पहुंचाए। मुझे इंसाफ दे, मेरे पुत्र का इंसाफ दे। मुझे मेरे पुत्र का इंसाफ दे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा पुत्र वापस आ गया। मैं सदके जाऊं। बस समय वर्गिया तो मैं रखातियां वार दूं अपने पुत्र में से। सदके जाऊं। बड़ा शुक्र है अल्लाह मियां, मैं सदके जाऊं। अल्लाह तुझे सलामत रखे। तेरे तो मैं 7 पुत्र देखूंगी इस वेड़े में। तेरी चन्न वर्गी दुल्हन तेरे साथ हंसती बोलती फिरेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मुर्शिद का करम हो गया मेरे बच्चे। मैं तो आज ही पीर साहब की दरगाह पे मिठे चौलों की देख दूंगी। देखिए इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाए। मैं सब आराम से दर्द दे। और रब की मार पड़े इस राशिद को। इस बेदर्दी से मारा मेरे बच्चे को। वो इस मदूद का तो काम ही है चौधरी नवाज के हुक्म पे लोगों पे जुल्म करना। पता नहीं कितने लोगों का घर खराब किया इसने, सत्यानाश कर दिया। इसीलिए तो रब ने इसे पुत्र नहीं दिया, तियों की फौज दे दी है। जरीना बेचारी हर वक्त पोते की आस में रोती फिरती। और मैं सबके मैं वारी मेरा बचड़ा सबके अल्लाह की कैसे दे दे मेरे बच्चे। हमसे ठीक हो जाएगा, इस बार से ठीक हो जाएगा मेरा पुत्र। बड़े शौक से रिश्ता किया था पा फजल ने। चौधरी साहब ने मना भी किया था, ना कर यहाँ रिश्ता, ना बिरादरी के हैं और ना बराबरी के हैं। पर पा फजल एक ही बात करता था कि मेरे बेटे को उससे मोहब्बत होगी। सारा जो बहावल कहता है कि जिस वेले चौधरी परवेज लड़ रहा सी ना, वो ठीक कह रहा सी। वो कह रहा सी कि जो मुंडा नहीं वकास ने पैसिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ अपनी भैन नाल ਇਹੋ ਜਿਹੀ हरकत ਕੀਤੀ है। ते जिस वेले पता चलिया तो उन्हें ते मार ही छड़िया मुंडे ने। तो कहां से लाने थे पा फजल ने 25 लाख रुपए? लोग समझते हैं कि चौधरी साहब का चचाजाद भाई है तो हिस्सेदार होगा जायदाद में। ना ना बीबी, ऐ जी गल नहीं। मैं ते सारी उम्र ये चौधरी दी हवेलियां च गुजारती। तानू पता है साडे जिहड़े वड्डे चौधरी साहब सन ना, ये सारा कुछ उन्हां दी हक हलाल दी कमाई दा है। बल्कि ओ ते जिहड़े चौधरी फजल दे वालिद सन ना, उन्हां दी मदद करदे सन ताकि वो गुजारा कर लन। पर अम्मा जरीना लोकां नू कौन समझाए? ले लोग कोई काके ने, सब पता है उन्होंने, सब पता चंद्रानी जी, साडे चौधरी नवाज दी बड़ी वाह वाह हुई है। देखो ना जी की फैसला उन्होंने कीता है। कुड़ी नवीं नखोर वापस दे दी उन्होंने। चौधरी परवेज नाल हो या चौधरी फजल नाल, गल ते कोई है ना जी। साडे चौधरी नवाज नू ना वड्डे चौधरी साहब दी दुआ है, बड़े सोहने फैसले करते ने लोकां दे। चंद्रानी जी मैं थोड़ी देर वास्ते घर चली जावां। मैं 2 दिन तो इत्थों हवेली तो हिली नहीं।
ते राशिद भी चौधरी नवाज नाल किसे काम किया है तो कहे ते मैं नान धोने वास्ते चली जावां। बीबी मैं चली जावां? हाँ हाँ जा। की करती पई ने मेरी कुड़ी कुकड़ियां नाल की कर रहे हो तुसी? की हो गया तानू? क्यों उन्हां नू पागल बना रहे हो? किथे तेरी मां? टेढ़े छगोर कुड़ी लेके ते लम्मी पई होनी फिर। जा उन्हें बुला के लिया। दादी आज हम एक मुर्गे की बिरयानी बनाए। आहा दादी बिरयानी बना देना। तुसी मेनू काट के ना मेरा पुलाव बना लो। किथे तेरी मां? बुलाओ नु खाना खवाए तानू। अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, वो सुबह से बहुत सारी उल्टियाँ कर रही हैं। हाँ गल च उंगलियां पा पा के ते उल्टियां कर रही होनी मेरे बेचारे भोले पुत्र नु बखान वास्ते। ते तू मरियम तू इत्थे खलो के की कर रही है? उथे विआह ते सम्मी दे ते बड़ा नच रही सी सहेलियां नाल। हुन की होया तेनू? बोलदी क्यों नहीं? जेहो जी मां ओहो जी धीआं। मैं जाके कहनी ओनू ऐसी तैसी नहीं नहीं उठ ले लम्मी पई ने उन्हें तेरा पुत्र हो जाएगा। उठ जा अपनी धीआं नू खाना खवा। भुखियां फिर रही ने कहंदियां मेरी मुर्गी हलाल कर दियो। हाय 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 मेरी मुर्गियां ओ जड़ी है की ओदा नाम है वड्डी तेरी मरियम। ओ सम्मी दे विआह ते नच नच के पागल हो गई एडी की शक्ल हो गई ओदी। ओनू खाना खवा चल के अपना घर संभाल। मैं तेरा घर संभालांगी हुन। पता नहीं कित्थों लभ गई मेरे पुत्र नू। हाँ चल हुन उठ उठ जा पैर थल्ले रख चल बाहर वेड़े च जाके वेख की कर रही ने तेरियां धीआं। खाना दे उन्हां नू बदतमीज ना होए ते। फजल की नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। और उसके सर पे कानून सवार है, किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। तुझे उस पर नजर रखनी होगी। फिक्र ही ना करो सरकार, मेरी उस पर नजर है। अगर फजल बिल्कुल भी ना माना ना तो तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जी हुक्म सरकार, जैसा कहोगे वैसे ही होगा। अगर फजल थाने कचहरी में मामला ले गया तो उससे तो यह साबित होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले ही मेरे सियासी दुश्मन मुझे नीचा दिखाने के लिए बेताब है। किसी की मजाल नहीं जो सरकार की तरफ नजर उठा के देखे। मैं उठा ले, तेरी बुढ़ी का होगा, घर में घुसना नहीं देगी। ना सरकार, जब मैं आपके हुजूर होता हूं ना तो उस वेले मैं सिर्फ आपका ही होता हूं। शादे, और तेरी यही बातें तो मेरा दिल जीत लेती हैं। और वैसे भी तू मेरा भरा है, दूध शरीक ही सही। जा अपनी बुढ़ी को शक्ल दिखा जाके, वरना घुसने नहीं देगी तुझे घर। और वो फजल पे भी नजर रख ले, और कोई बंदा लगा दे उसके पीछे जो पल पल की खबर तुझे देता रहे। जी सरकार। क्या सलाम सरकार। तू मान जाना अब्बा, वो बहुत प्यारी है। एक नजर में ही उस पर प्यार आ जाता है। तू भी उसे देखेगा ना तुझे भी प्यार आ जाएगा।
तो यार तू पहले ये फैसला कर ले कि उस पे तुझे प्यार आना है या मुझे। दोनों को ही अब्बा। तू बता, जिससे मुझे प्यार होगा उस पर तुझे प्यार नहीं आएगा? आएगा, खैर देखे ही आएगा। तो बस अब्बा हाँ कर देना। यार मैंने क्या करना है, वो रिश्ता तो पहले जाने दे। हाँ तो कुड़ी वालों ने करनी है ना। उनकी तरफ से तो समझ हाँ ही है। अच्छा जी, तो बेटा जी अगर मैं ना कर दूं तो मैं मर जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, सारी सारी रात वो मेरी आंखों में घुसी रहती है। वो काश के घर के चक्कर लगाता रहता हूँ खामखा। दीवारों में भी वो मुझे दिखती है, देर देर तक दीवारें देखता रहता हूँ। यार वो भी तुझे ऐसे ही देखती है। पता नहीं अब्बा, मुझे उसे देखने से फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं ये देखूं कि वो क्या देखती है। बिल्किस, ओ बिल्किस जल्दी आजा बिल्किस। किस चीज की जल्दी पड़ी हुई है? कितनी बार का है, इतने जोर जोर से आवाजें ना दिया करे। रब ना करे ऐसे लगता है कोई मुसीबत आन पड़ी है। ब्रेकिंग न्यूज है, तेरे पुत्र को इश्क हो गया। अब छेती छेती इसके ब्याह की तैयारी पकड़, नहीं तो इसको तुझ में और मुझ में भी कुड़ी दिखने लगेगी। मैं सदके, हाय रब्बा, इसी का तो इंतजार था मुझे। मेरा पहला इश्क तो तुम दोनों हो, समी तो मेरा दूसरा इश्क है। अच्छा भाई, फिर पहले इश्क में गुजारा कर ली। तू तो मेरी बहू है ना, मेरे परवेश पुत्र की दुल्हन है तू। हाँ? तू कितनी सोहनी है तू। तुझे पता है मेरा परवेश तुम में मरता था, कहता होता था समी इश्क है मेरा माँ, इश्क करता हूँ मैं समी से। मुझे समी ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। तू तो यहाँ बैठी है। परवेज किधर है? परवेज, परवेज नहीं आया। फजलदीन, देख तो सही, हमारी बहू आई है। परवेज को बुला कि उसकी दुल्हन घर आ गई है, वो भी आ जाए। मैं उसकी खुशियां मनाऊं, मैं अपने पुत्र के लिए गाना गाऊं। जीवे बन रहा उम्रा सारियां। बस कर दे बिल्किस, आपको राशिद, की चुप करके टुरिया जांदा है? किन्नी बारी क्या है? जिस वेले आया कर उस वेले पहले आके मैं मिलिया कर। मेरे पैरों थले जन्नत है। मैं तेरी मां वा। वो तेरी बीवी किते नहीं चली, इत्थे ही पई है।
बे मेरे को आ जी माँ जी। मन दस ओ चौधरी फजल वनी लै गए। जी माँ जी। अच्छा ते ओ मुंडा विकास अपने घर चला गया। जी माँ जी। सजर नेड़े हो, मैं गल करनी। मेरी गल सुन, चौधरी नवाज ते चौधरी फजल विच जायदाद दा झगड़ा है, लेकिन असी हमेशा चौधरी नवाज नाल खलोना है। तन पता है क्यों? तू चौधरी नवाज दा भरा है, उन्हें मेरा दूध पीता है। समझ आ रही गल दी? जी माँ जी। असी सारी उम्र चौधरी नवाज दा साथ देना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी माँ जी। अच्छा हुन जा, तेरी बुढ़ी दरवाजे नाल कान ला के खलोती है, खरे मां पुत्र की गल कर रहे ने। ते सारी गल्लां नहीं दसियां दी, जे वो पूछे ते कोई होर गल दस दे। बुढ़िया नू नहीं दसी दी सारी गल। समझ आई है तेनू? जी माँ जी। जा हुन। खरे की इश्क दा भूत सवार है, तियां ते तियां जान रही है, एक पुत्र नहीं दिता आजकल। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? और कैसे उठाता? सरकार साहब के साथ था। हाँ, तो वहीं सो जाना था ना, उसकी चारपाई के थले। और कैसे सोता मैं वहां? तेरे बगैर नींद कहाँ आती है मुझे? अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने के लिए बाहर की पूरी दुनिया रखी है तूने, और मैं? और तेरे पास आके सांस आती है मुझे। कहाँ सांस आती है मुझे? कितनी अजीज है ना तुझे तेरी सांस। कभी मेरी सांसों के बारे में सोचा है तूने? राशिद, 2 दिन से मर रही हूं मैं। ये जो मेरे पेट में बच्चा है ना, ये सिर्फ मेरा नहीं है, तेरा भी है। मुझे तो बच्चे पैदा करने पे लगा दिया तूने, और खुद निकल जाता है अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए। वो जिंदगी जो तूने मेरे साथ जीनी थी। वाह वाह, बड़ी मोहब्बत की शादी है ये। किसी दिन मर जाऊंगी ना तुझे रब ना करे। खाना खाया तूने? हाँ, खा लिया। तूने खाना खा भी लिया? और मैं कब से तेरे इंतजार में खाना लेके बैठी हुई हूँ। और तो मैं क्या करता? सरकार साहब ने कहा खाना खा लो, तो खाना पड़ा। अच्छा, तो तू अपने सरकार साहब से कह कि साल दर साल तेरे लिए बच्चे पैदा करे, और मैं इधर उल्टियां कर करके मरी जा रही हूँ। फिर भी अपने हाथों से तेरे लिए खाना बनाया मैंने। और माफ कर दे, आइंदा घर आके खाना खाऊंगा। सोचते मुझे 2 दिन से नहीं सोया हूं मैं। सालिमों वाले काम करेगा तो चैन की नींद कैसे सोएगा तू? और हुक्म का गुलाम हूं मैं, अपनी मर्जी से नहीं करता सब कुछ। बात बता, तू अभी भी मुझसे प्यार करती है? जी तो नहीं जाता, लेकिन पता नहीं क्यों प्यार करती है तुझसे। थकी होगी तो
है ना? मैं तेरा सर दबा देता हूँ। हाँ, एक मिनट। आराम से। सोचा तो मैंने भी यही था कि तुझसे शादी कर कर शहर में घर बसाऊंगा। हमारे 2 बच्चे होंगे, उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, शहर में नौकरी करूंगा, और जब मैं काम से घर वापस आऊं ना तो तुझे और बच्चों को घुमाने ले जाऊं। पर जो हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता। तेरा बेटा जो नहीं हुआ, राशिद, तूने अपने बेटे की ख्वाहिश में मुझे बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया। और मेरी 5 बेटियां तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश में भारी ना हो सकी। उठ जाओ तुम। इस लड़की को बनी करोगे अपनी? इसको अपनी बनी बनाओगे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तेरी नौं है, तेरे पुत्र की दुल्हन। और से देख इस लड़की को, इसके इश्क में मरा है मेरा पुत्र, इसके इश्क में। क्या है तुम पे? वाह फजल, खैर तो है। फजर वेले मुझे ये सजा दे, मुझे ये सजा दे। तू जो कहेगा मैं करूंगा, पर ये काम नहीं। तो यार तू मुझे मार दे, मेरी लाश टहर में फेंक दे, पर ये काम नहीं। वाह फजल, तू उससे निकाह करेगा। निकाह करना कोई गुनाह नहीं है। वो दुआ है मेरी, रब का खौफ कर। और नूह से निकाह करूंगा मैं। वाह फजल, वो तेरी नूह नहीं है। परवेज का उससे निकाह नहीं हुआ था। थोड़ी कड़ियां ही बाकी रह गई थी। दोनों कबूल थे एक दूसरे को।
मैं क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा परवेज को? और मेरे सिर में ये सवाल ना डाल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ खुदा का वास्ता। और ये तेरी सोच है, तो बरादरी का फैसला है, हम सब मुसलमान हैं, निकाह को समझते हैं। तू वन्नी को इज्जत दे रहा निकाह करके, कौन बाह में मिल रही है तुझे बस। निकाह जायज नहीं है रब्बास, निकाह जायज नहीं है। अब लड़की राजी है ना, मैं अपनी तो को जानता, ये निकाह नहीं हराम है। तू मुझे इससे बचा ले, तू मुझे इससे बचा ले, तुझे सच्चे रब का वास्ता मुझे बचा ले। फजल, अभी ये हमारी इज्जत का मामला है। अगर तूने ये वनी कबूल ना की ना, तो जोग बावल में ही नहीं और पूरे इलाके में लोग हमारी पग को ठुड्डे मारेंगे। मेरे सर में तो पग रही नहीं। मेरी पग का मामला है और मैं तुझे कभी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तू मेरी पग को लोगों की ठोकरों में डाले। चल, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। चल शाबाश। ना हौसला, मर्दबान पा फजल। मैं निकाह नहीं करूंगी चाचा। तुझे कबूल नहीं करूंगी। चाचा तू मुझे मार दे, मुझे मरना कबूल है चाचा। तू ना कहेगा ना चाचा, तू ना कहेगा ना। ये निकाह मेरी लाश से गुजर कर होगा। मैं भी देखती हूँ कौन माई का लाल निकाह करवाता है तुम्हारा। याद रखी फजल दी, जो तुमने चौधरी रब नवाज की बात मानी तो तुझे कसम है मरे हुए पुत्र की, जो उसके सामने सर झुकाया तो फिर इधर लौट के ना आना मेरे घर, समझना। बल्कि इस मर गई, खत्म थी गया तेरा मेरा 25 साल का निकाह। आप आ फजल आ। ओए आजा। बैठ बैठ। और कुड़िए तू भी आके बैठ। निकाह शुरू करो मौलवी साहब। चौधरी फजल, महर कितना लिखूं? महर कितना लिखूं चौधरी साहब? ये कोई 100 रुपये सिक्का राजुल वक्त। समी धी रियाज जट तुझे चौधरी फजल दीन वल्द चौधरी जमाल दीन के साथ निकाह हक महर 100 रुपया सिक्का रजुल वक्त कबूल है। बोल बेटा, कबूल है? शर्म कर मौलवी, हया कर तू। इसी मुंह के साथ मस्जिद में अजान देता है, अब जालिमों का साथ दे रहा है तू। झूठा निकाह पढ़वा रहा है, झूठा। खुदा से डर, क्या सामना करेगा खुदा का तू? डर उस दिन से जब ऊपर से तेरे गिरबान में हाथ पड़ेगा।
फरार का रास्ता नहीं मिलेगा तुझे, बल्कि हाथी सी तेरे नाल। ए सोच, झूठा निकाह पढ़वा रहा है तू। बात सब सुन मेरी। झूठे हैं, सब झूठे हैं। सही बात तो सुन मेरी। पर जाई इस तरह तमाशा ना बना, ये गैरत का मामला है, मर्दों का मामला है, उनको फैसला करने दे। रो न तेरे इस इज्जत पर, थूकती हूँ मैं इस इज्जत पर। ये हो गया तेन पर जाई, 2 टके का निकाह ही तो है, और क्या है। चौधरी रब नवाज, ये 2 टके का निकाह नहीं है, धोखा कर रहा है तू रब के साथ। मगर एक गल याद रखी चौधरी, कब्रें खुली पड़ी हैं, कैसे बचाओगे खुद को। ऊपर जाई देख, तेरे गबरू जवान का कत्ल हुआ, उसकी वन्नी है ये। तेरे गबरू जवान की वन्नी बनकर तेरे दर पे पड़ी रहेगी तो क्या फर्क पड़ता है। अब तुम दोनों की भी उम्रें हो गई है, जिंदगी बड़ी लंबी है, खिदमत करेगी, कोने में पड़ी रहेगी। ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। मुझे नहीं रखवाना कोई भी ख्याल, नहीं होगा ये निकाह, नहीं होने दूंगी मैं। इस तरह यहाँ खड़े होकर शोर करना चौधरियों की औरतों की शान नहीं है। चल मेरे नाल, गड्डी कटो। छोड़े मुझे चौधरी रब नवाज, छोड़ दे मेरा। आजा भरजाई, आजा। अम्मा, अम्मा, तू कुछ करना, तू अब्बा को कॉल करना, तुमको बोल के कुछ करे। उनकी तो बात चलती है ना चौधरी साहब के सामने, वो कुछ करेंगे। अम्मा, अम्मा तू फोन करना। अम्मा, ओहो, सम्मी का निकाह होने वाला होगा और वो किसी के हाथ बनी हो जाएगी। अम्मा तू करना फोन। किया है फोन, 10 बार किया है, नहीं उठा रहा है तेरा बाप। होगा सरकार के हुक्म में, मेरा फोन क्यों उठाएगा, मर भी रही हूँ चाहे मैं। इसका तो मतलब ये हुआ ना अम्मा कि अगर अब कभी अब्बा ने भी चौधरी साहब का हुक्म माना और किसी का कत्ल कर दिया तो उसके बदले में मैं भी बनी हो जाऊंगी। रब ना करे, कैसी बातें कर रही है तू। उससे पहले कि तेरा अब्बा किसी का कत्ल करे, मैं खुद उसे अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। नहीं अम्मा, तू अब्बा को कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन अपने हाथों से मुझे जरूर मार देना, लेकिन मुझे किसी के हाथ बनी मत करना। पागल हो गई है, कैसी बातें कर रही है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं क्यों तुझे बनी करूंगी। नरगिस फासी भी तो सम्मी की माँ है ना, लेकिन उन्होंने भी तो सम्मी को बनी कर दिया ना। बेटे की खातिर बेटी को उठा के दे दिया गैरों में, जो दिल चाहे उसके साथ करें। अम्मा, बेटा इतना कीमती होता है ना, तो तू भी बेटा पैदा कर लेती। दादी तुझसे रोज लड़ती रहती है और अब्बा की दूसरी शादी करने के ताने देते रहती हैं। नहीं चाहिए मुझे बेटा। लेकिन वो अब्बा की दूसरी शादी तो बेटे के लिए ही कर रही है ना। तो कर दे, मुझे बेटा नहीं चाहिए। बात सुन तू मेरी, मेरे लिए मेरी 5 बेटियां बेटों से बढ़ के, समझी। इथे आज मैं हूं ना, ना घबरा, मैं हूं ना तेरे पास। सम्मी धी रियाज जट तुझे चौधरी फजलदीन वालिद चौधरी जमालदीन के साथ निकाह हक महर 100 रुपया सिक्का रजुल वक्त कबूल है। बोल कुड़िए, बोल, कबूल है। क्यों जान गवाती है अपनी। कबूल है। दरवाजा खोलो, देखी मौत मरो तुम, कीड़े पड़े तुम लोगों को। कोई है, कोई तो मेरी मदद को आए। दरवाजा खोलो, बिखैरत हो गई सारे, एक औरत को अंदर बंद कर दिए। दरवाजा खोलो। अल्लाह, मैं क्या करूं, किधर जाऊं। दरवाजा खोलो। अल्लाह, मैं क्या करूं, किधर जाऊं। पहले तो मेरे पुत्र को मार दिया, जालिमों ने अब किस किस की जान लेंगे। क्या देने गिरी है रब्बा, कैसे जालिम लोग हैं। चौधरी फजलदीन वालिद चौधरी जमालदीन, आपको समी धी रियाज जट बाएवाज 100 रुपया हक महर कबूल है।
बोल पा फजल। मुझे ये निकाह कबूल नहीं है।